हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है। अगर हम ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ख़त्म कर लेते हैं तो ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड में देखो, जब भी केमिस्ट्री हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं ना, तो 4-5 चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा। सर कौन सा 4-5 चीज़, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो ध्यान से, तो हमको याद करना है नंबर 1 उसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कि कोई भी कंपाउंड हो या कोई भी ग्रुप हो या फिर कोई भी टाइप ऑफ कंपाउंड हो, तो उसका फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है। नंबर 2, इसी फिजिकल स्टेट से ही रिलेटेड है थोड़ा बहुत, इसमें आयंस होगा या फिर मॉलिक्यूल्स होगा। ये कंपाउंड में आयंस होगा या फिर मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है ना, ये डिस्कस करना है। और उसके बाद हमको ये डिस्कस करना है थर्ड नंबर में कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, किस टाइप का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, हायर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, लोअर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, इस टाइप का। और फोर्थ में हमको देखना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी माने ये पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है कि नहीं घुलता है, वो हमको देखना है। ठीक है। और पांचवा लास्ट में हमको देखना है इसका सॉल्युबिलिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स हो गया। क्या बचा हुआ है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब करंट वरेंट कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, फालतू का काम करता है ना। कंडक्टिविटी पता है ना, कंडक्टर होता है। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर इज अ सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। नॉन कंडक्टर मतलब ऐसा सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, है ना। तो वही सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड में पहला नंबर में आता है फिजिकल स्टेट। सर ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? थोड़ा रंगी चंगी कर दे क्या, अलग अलग कलर से कर लेते हैं सर, मजा ही आ जाएगा, है ना। तो जनरली ये देखा गया कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, सीसी मतलब कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है, वो बेसिकली क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेस। ये देखने को मिलता है हमको जनरली। देखो केमिस्ट्री में कभी भी ये मत लिखना कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लिक्विड एंड गैसेस, नहीं। जनरली लिक्विड एंड गैसेस होता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन में सॉलिड भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राफाइट हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायमंड हो गया। डायमंड तो हालांकि हार्डेस्ट सब्सटेंसेस नॉन है ना। लिक्विड एंड गैसेस एक्सेप्शन डायमंड तो भाई हार्डेस्ट सब्सटेंसेस नोन टू ह्यूमन, है ना। उसके बाद एक्सेप्शन में आता है ग्राफाइट भी। ग्राफाइट भी थोड़ा सा हार्ड ही है, सॉलिड स्टेट में ही आता है ना। लेकिन जनरली क्या है, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में होता है कोवेलेंट कंपाउंड। ये याद रखना। क्या इतना याद हो जाएगा? अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, तो तुमको बोलना है सर जनरली तो लिक्विड एंड गैसेस होता है, लेकिन कभी कभी सॉलिड भी हो जाता है। समझे? और अगर मैं तुमसे पूछूं वाई, ऐसा क्यों होता है भाई, बताओ क्यों, तो तुमको बोलना है, जब भी ये क्वेश्चन आए कि क्यों लिक्विड एंड गैसेस सॉलिड नहीं होता है, तो तुमको बोलना है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। ये तो मैंने सिखाया था ना, अगर अट्रैक्शन लेस होगा तो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स लेस होगा, तो दूर दूर रहेगा। और दूर दूर रहना मतलब लिक्विड या गैसेस का सिंबल है। पास पास रहेगा मॉलिक्यूल्स तो वो तो सॉलिड का सिंबल है ना। अरे यार मैंने सिखाया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, रिवीजन नहीं करते तुम, जाके देखो जल्दी से। ठीक है, चलो। वाई डाडा वाई, क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है। सर ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों है? बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, पूरा ही लिख देते हैं ना, कोवेलेंट कंपाउंड molecules are hold together by weak vulnerable force of attraction।
वीक वंडरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर ये क्या डब्बा हो रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहुत सिंपल है भाई, देखो जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो वहां पर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ सर। और ये दोनों किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड है? सर आपने तो बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा ही कुछ आपने बोला था। हाँ, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये किसकी वजह से हो रहा है? सर चार्ज की वजह से हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, मजा ही आ जा रहा है। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड होता है, फॉर एग्जांपल मैं वाटर ले लेता हूँ, HOH और HOH, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और ये दोनों हेल्ड जो है वो यहाँ पर हालांकि तो हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है, लेकिन जो जनरली बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग वेंड्रेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो वेंड्रेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये वीक होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं वेंड्रेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है, ठीक है, इतना डीप में नहीं जाना है तुमको। होता है कोवलेंट कंपाउंड भी दो टाइप का होता है, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, पोलर कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में उतना ज़्यादा मेंशन नहीं है तो तुमको उसका दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। तुमको बस ये जानना है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होता है वो जनरली लिक्विड एंड गैसेस होता है। और ऐसा क्यों होता है, सॉलिड क्यों नहीं होता है, क्यों जनरली लिक्विड एंड गैसेस? मेरा वर्ड सुनो भाई, जनरली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सॉलिड होगा ही नहीं, है ना, होगा, एक्सेप्शन है डायमंड एंड ग्रेफाइट, लेकिन जनरली भाई जनरली लिक्विड एंड गैसेस होता है। और जब मैं तुमसे पूछूं भाई क्यों होता है बता दो थोड़ा सा, हमको मजा ही आ जाएगा, तो तुमको बोलना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स आर होल्ड टुगेदर बाय वीक वेंड्रेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो वेंड्रेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो जो वीक होता है, वीक होने के कारण मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, इसीलिए वो लिक्विड एंड गैसेस होते हैं। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, बस तुमको लॉजिक में ध्यान देना है, लॉजिक में ध्यान देना है, इधर उधर रट्टा मारोगे तो फिर गया काम से, समझे? थोड़ा सा एब्जॉर्ब करो और एकदम शांति से सांस लो। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो कोवलेंट कंपाउंड में आयंस है कि मॉलिक्यूल्स है? अरे बाबा अभी तो पढ़े हम लोग ने कि मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, तो जो कोवलेंट कंपाउंड है उसमें कोई भी आयंस नहीं होता है, ठीक है? ठीक है सर, समझ गए, मजा ही आ गया। तो फर्स्ट टॉपिक हमने पूरी डिस्कस हो गया है। अब दूसरा टॉपिक करते हैं, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो लिखो भाई, कोवलेंट कंपाउंड डज नॉट कंटेन आयंस होता ही नहीं है, ओनली मॉलिक्यूल्स होता है। क्या तुमको ये समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया सर, बहुत मजा आ गया, एकदम ही मजा आ गया। दूसरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर जो कोवलेंट कंपाउंड होता है हेल्ड बाय वीक वंडरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अगर मैं हीट दूंगा तो ये उड़ जाएगा आराम से। मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है, लो है। तो तुमको लिखना है कि जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर वेरी नहीं लिखना है, मतलब लो, कंसिडर वेरी लो। Melting and boiling point of covalent compounds are low due to weak van der Waals force of attraction, due to weak intermolecular force of attraction। ठीक है, तो क्या ये तुमसे हो जाएगा? हाँ सर ये तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इतना तो हमको चुटकी में बन जाता है। ये भी डिस्कस हो गया। फोर्थ नंबर सॉल्युबिलिटी में तुमको देखना है कि क्या ये वाटर में सॉल्युबल होगा। ये हर टॉपिक के लिए बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज बात करते हैं कंपाउंड का तो यही सब देखना है सिर्फ। और सॉल्युबिलिटी में एक देखना है कि वाटर में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, और दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा कि नहीं घुलेगा। तो जो कोवलेंट कंपाउंड है वो वाटर में नहीं घुलता है, इज नॉट सॉल्युबल, नॉट जनरली, ठीक है, जनरली not soluble in water but soluble in organic
सॉल्वेंट, ठीक है। और कंडक्टिविटी, देखो कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो उसका दो ही कंडीशन होने से करेगा। सर कौन सा कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नंबर 1, अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, या फिर नंबर 2 उसके पास फ्री आयंस है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और एक बार मौलिक कोई भी सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है सिर्फ दो कंडीशन में। नंबर 1 कंडीशन, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर नंबर 2 उसके पास फ्री आयंस अवेलेबल हो, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और जो ये दो प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट नंबर मैंने क्या बोला था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल के केस में होता है, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और नंबर 2 फ्री आयंस इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ फ्री आयंस। और ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट ही नहीं है। अरे यार कोवेलेंट कंपाउंड में आयंस होता है कि आयनिक कंपाउंड में आयंस होता है? बताओ भाई। आयनिक कंपाउंड में आयंस होगा, तो आयनिक कंपाउंड में आयंस होता है तो वो आयनिक कंपाउंड ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना, थोड़ी ना कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि ना ही कोवेलेंट कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ना ही कोवेलेंट कंपाउंड में फ्री आयंस होता है। अगर फ्री आयंस अवेलेबल ही नहीं है, फ्री तो छोड़ो आयंस ही अवेलेबल नहीं है, तो काहे का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भाई, है ना। तो लिखो भाई कंडक्टिविटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस कोवेलेंट कंपाउंड does not conduct electricity। क्या तुमको समझ में आया? अगर तुम इतना भी प्रॉपर्टी कर ले जाओगे तो तुम्हारा काम हो गया, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए है। हायर क्लासेस में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना होता है और ये थोड़ा सा लंबा बन जाता है, लेकिन अभी के लिए तुमको सिर्फ लॉजिक कॉन्सेप्ट इतना ही आना चाहिए और बहुत मज़े से आना चाहिए। क्या ये तुमको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो बोलो भाई नीचे, और समझ में आया तो भी बोलो नीचे कि हाँ सर बढ़िया समझ में आया, मज़ा ही आ गया। ठीक है, 4th एग्जाम में। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस।